नमस्कार दोस्तों, मैं लाई हूँ आज एक नई कहानी जो है महाभारत से। तो आइए सुनते हैं रानी विदुला की कहानी। तो मित्रों, महाभारत में एक कथा आती है रानी विदुला की। विदुला एक साहसी विदुषी छत्राणी थी। विदुला का एक पुत्र था संजय। राजकुमार संजय एक बार सिंधु देश के राजा से युद्ध करते हुए पराजित हो जाता है। घोर निराशा और हताशा से भरकर वह अपने महल में आकर पड़ा रहता है। उसके इस प्रकार निष्क्रिय पड़े रहने पर रानी विदुला ने अपने पराजित और हताश पुत्र को देखकर उसे उलाहना देते हुए कहा, तू मेरा बेटा है पर मुझे आनंद देने वाला नहीं है। तेरी इस निष्क्रियता से केवल हमारे शत्रु ही आनंदित हो सकते हैं। हमारे वंश में तुमसा कायर आज तक कोई नहीं हुआ। तुम्हें निडर होकर पुनः युद्ध करना चाहिए। तुम्हारी इस वीरता ने अपने कुटुंब और प्रजा दोनों को ही कष्ट में डाल दिया है। इसलिए तुम्हें मृत्यु के भय से रहित होकर युद्ध करना चाहिए, क्योंकि जो संसार में आया है उसे एक दिन इसे छोड़कर जाना ही है। इसलिए उठो और वीरता से अपने शत्रुओं से लड़ो। यदि युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो वह तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे लिए भी गौरव की बात होगी। इस पर संजय ने निराशा से कहा, यदि मैं जीवित नहीं रहूं तो क्या आप सुखी रह पाओगी? मेरे जाने के बाद आप इन सुख सुविधाओं का क्या करोगी? रानी विदुला को तो अपने पुत्र को युद्ध के लिए तैयार करना था। पुत्र की बात से वे विचलित नहीं हुई। उन्होंने कहा, जो क्षत्रिय अपने पराक्रम से दूर हो जाते हैं वे चोर की तरह हैं। एक क्षत्रिय के पास केवल दो ही विकल्प होते हैं। पहला, वह अपने पूर्ण पराक्रम के साथ अपने शत्रु को परास्त कर अपने कुटुंब और प्रजा के साथ सुख भोगे, या शत्रु के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो और संसार में नाम कमाए। तुम्हारा इस तरह हार मानकर बैठ जाना अशोभनीय है। तुम्हारी हताशा मेरे लिए कष्टप्रद है। जीवन का मोह कर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेना तुम्हारी हीनता को प्रदर्शित करता है। माँ की उपदेशात्मक बातें संजय को अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी माँ से कहा, आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? आप मुझे युद्ध के लिए ऐसे उकसा रही हो जैसे मैं किसी और का पुत्र हूँ। पर रानी विदुला चाहती थी कि उनका पुत्र कायरता का त्याग कर पूर्ण पराक्रम से युद्ध कर विजयी बने। उन्होंने कहा, मैं केवल तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य याद दिला रही हूँ। अपने कर्तव्य से विमुख होकर तुम्हें केवल अपयश ही मिलेगा। तुम्हारे पूर्वजों की कीर्ति नष्ट हो जाएगी और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा अपयश का भागी बने। संजय ने कहा, आप मेरी माँ होकर ऐसे विचार रखती हैं। आपको तो मुझे करुणा पूर्ण दृष्टि से देखना चाहिए। संजय ने चिढ़ते हुए कहा। रानी विदुला ने कहा, जब तुम सिंधु देश की सेना पर विजय प्राप्त कर अपना कर्तव्य पूर्ण करोगे उस दिन मैं तुम्हारा हृदय से स्वागत करूँगी। संजय ने कहा, मेरे पास न पर्याप्त धन है ना ही सेना। बिना धन और सेना के युद्ध कैसे जीता जा सकता है? विदुला ने कहा, असफलता क्षणिक है। बिना कर्म किए फल कैसे मिल सकता है? सिंधु देश की प्रजा अपने राजा से त्रस्त है। तुम्हें ऐसे असंतुष्ट लोगों को अपनी तरफ मिलाना चाहिए। तुम्हें सिंधु देश के राजा के शत्रुओं को भी विश्वास में लेना होगा। शत्रु दल की सेना में फूट डालना होगा। पराजित राजाओं को अपनी ओर करने के लिए धन का प्रलोभन दो, किंतु उनको हे दृष्टि से न देखकर उनको उचित सम्मान दो, क्योंकि यही राजनीति है। संजय ने कहा, पर माँ, धन कहाँ से आएगा? विदुला ने पुत्र को आश्वस्त करते हुए कहा कि युद्ध के लिए उनके पास पर्याप्त धन है। केवल तुम्हें उत्साह और संकल्प के साथ लड़ना है। संजय युद्ध के लिए उत्साहित हो गया। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उसने कहा, आपके जैसी माँ को पाकर मैं धन्य हुआ। मैं अवश्य युद्ध करूँगा और अपना अधिकार प्राप्त करूँगा। इस प्रकार वीर छत्राणी विदुला ने अपने पराजित और नैराश्य में डूबे पुत्र को अपनी कड़वी बातों और उलाहनों से न केवल उत्साह का संचार किया वरन युद्ध के लिए प्रेरित किया। जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के लिए कड़वी औषधि लेनी पड़ती है, वैसे ही रानी विदुला ने अपने पुत्र की निराशा और कर्तव्य विमुखता का उपचार कड़वे वचनों से किया। युद्ध के प्रारंभ से ही महाराज युधिष्ठिर युद्ध करने के इच्छुक नहीं थे। अर्जुन भी अपने कुटुंबियों को देखकर धनुष बाण का त्याग कर चुके थे। ऐसी स्थिति में माता कुंती ने उन्हें उनके कर्तव्य से परिचित कराने के लिए ये कहानी भगवान कृष्ण को सुनाई और इस कहानी के द्वारा उन्होंने अपने पुत्रों को संदेश भिजवाया
कि उनका कर्तव्य केवल अपने शत्रुओं से युद्ध करना है, चाहे वो कुटुंबी ही क्यों ना हो। तो मित्रों, ये थी महाभारत की एक छोटी सी कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।